हेलो दोस्तों, आज हम जावास्क्रिप्ट में प्रिंटिव टाइप और ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट में कोई भी वैल्यू जब वेरिएबल में असाइन होती है, उसमें जब स्टोर होती है, उसको हम जब यूज़ करते हैं तो प्रिमिटिव टाइप करते हैं या ऑब्जेक्ट्स टाइप करते हैं। प्रिमिटिव टाइप जो हमारे पास होती हैं उसकी टाइप्स वेरिएबल की, वो नंबर है हमारे पास, स्ट्रिंग है, बूलियन है, नल और ये अनडिफाइंड। सैम्बल जो है वो ES6 में इंट्रोड्यूस किया गया। अब आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई स्किप नहीं करना कोई पार्ट, ताकि आपको सारे कंसेप्ट इसके क्लियर हों। अब हम देखते हैं प्रिमिटिव टाइप को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। सिंपल, लेट्स से हम यूज़ करेंगे वेरिएबल नेम, कंसोल नेम। ये हमारे पास आ गया। अगर हम इस वेरिएबल को सपोज एक और वेरिएबल ले लेते हैं, सेकंड नेम इज इक्वल टू नेम, और इसको हम प्रिंट कर देते हैं सेकंड नेम को, तो हमारे पास सेकंड में क्या आना चाहिए, सेम वैल्यू आनी चाहिए। अब प्रिमिटिव टाइप में जब भी हम किसी वैल्यू का असाइन करते हैं तो वो किसी वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में असाइन करते हैं, तो वो उसको कॉपी करता है, उसकी वैल्यू को कॉपी द वैल्यू, यानी कि जो इसकी वैल्यू है हमारे पास वो सेकंड में चली जाएगी। अब दोनों वैल्यूज़ स्टैंड अलोन हैं, यानी कि इनका आपस में कोई राब्ता नहीं है। यानी कि अगर मैं सेकंड नेम में वैल्यू को चेंज करता हूँ तो क्या होगा, हमारे पास ये वैल्यू चेंज हो गई है, उसकी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब हम देखते हैं रेफरेंस टाइप या ऑब्जेक्ट्स। तो जब ये ऑब्जेक्ट्स में हम जाते हैं तो हमारे पास जो रेफरेंस है, वैल्यू है, वो कॉपी नहीं होती। तब हमारे पास क्या होता है, एड्रेस कॉपी होता है। यानी कि सपोज कर लें कि अगर हम पर्सन ऑब्जेक्ट लेते हैं, हम सिंपल ऑब्जेक्ट को यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। ऑब्जेक्ट्स की, स्ट्रिंग की, नंबर की डिटेल्स को हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें 2 ब्रैकेट्स ज़रूरत पड़ती हैं। और इसमें क्या होता है, पेयर होता है, यानी कि लेबल और उसकी वैल्यू। सपोज मैं कहता हूँ नेम इज़ ए लेबल और वैल्यू उसकी क्या है, और एज इज़ अ वेरिएबल, उसकी प्रॉपर्टी, और ये उसकी वैल्यू होगी। तो एज ए होल ये पर्सन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है हमारे पास। अब इसको हम देखते हैं, console.log पर्सन। तो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट आ गया जिसके अंदर प्रॉपर्टी उसकी नेम अली है, एज उसकी 10 है। अब आप देखें कि अगर मैं इसी तरह से, जैसे ऊपर प्रिमिटिव टाइप में हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया और असाइन किया, अगर मैं यहाँ पे सेकंड पर्सन लेता हूँ, सेकंड पर्सन इज़ इक्वल टू पर्सन, अब हमारे पास जो सेकंड पर्सन है, दोनों सेम है ऑब्जेक्ट, लेकिन ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं ये एक ही मेमोरी में हमारे पास जो वैल्यू होगी ना इनकी, वो एड्रेस होगा मेमोरी का। उसमें फ़र्क क्या था, जब हम उसमें देखते थे तो वैल्यूज़ के कॉलम में आप देखें कि नेम की वैल्यू आमिर थी और सेकंड नेम की वैल्यू आमिर थी। तो इसमें जब हम कोई तब्दीली करते थे या इसको रीअसाइन करते थे तो इसमें तब्दीली नहीं होती थी, जबकि इसमें मैंने ये टेबल डिक्लेयर की है समझाने के लिए कि पर्सन 1 हमने जब डिक्लेयर किया तो वो एक्चुअली इसकी जो वैल्यू है
ऑब्जेक्ट को हम एज यहाँ से ख़त्म कर देते हैं एग्ज़ाम्पल समझने के लिए। तो आप देखें यहाँ पे पर्सन जब मैंने लिया तो वो उसकी जो वैल्यू थी एक्चुअल ये वैल्यू नहीं थी, उसने मेमोरी के अंदर जो एड्रेस था यानी 201 उस एड्रेस को अपने पास सिर्फ रखा। अब जैसे ही मैंने इस वैल्यू को पर्सन वैल्यू को असाइन किया तो ये क्या हुआ, बाय रेफरेंस मूव हुई, बाय रेफरेंस। तो ये क्या हुआ, सेकंड पर्सन को भी 201 एड्रेस असाइन हुआ, ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये पॉइंट कर रहा है, ये दोनों वेरिएबल आइडेंटिकल किसको पॉइंट कर रहे हैं, 201 को एड्रेस। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी एक के अंदर तब्दीली करें तो वो दूसरे में होनी चाहिए, क्योंकि इनका रेफरेंस सेम है, ये कॉपी नहीं है। अब देखते हैं इसको, पर्सन 1 पर्सन डॉट नेम अहमद सपोज। तो देखें आप दोनों सेम रेफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, कि हमने जैसे ही पर्सन की वैल्यू चेंज की तो सेकंड पर्सन की वैल्यू हमारे पास चेंज हो गई यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसी के अंदर सपोज करते हैं कि सेकंड पर्सन की वैल्यू चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन पर्सन डॉट नेम इज इक्वल टू हसन। अब देखें इसकी वैल्यू है चेंज की तो पर्सन की भी चेंज होनी चाहिए, तो दोनों की चेंज हो गई। तो जब भी हम असाइन करेंगे किसी ऑब्जेक्ट्स को रेफरेंस वैल्यू को तो वो क्या होगी, हमारे पास रेफरेंस पास होगा, ना कि उसकी वैल्यू। यानी पर्सन 1 और सेकंड पर्सन किसको 201 एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं पर्सन 1 को एक नया ऑब्जेक्ट असाइन करूँ, याद रखें जब हम असाइन करते हैं तो वो डिफरेंट चीज़ है, यानी कि उसमें म्यूटेशन नहीं है। यहाँ पे हम म्यूटेशन कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी में। जब हम उसको असाइन करते हैं न्यू ऑब्जेक्ट, सपोज हम कहते हैं कि नेम अजीज़, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास जो है इसको हम कॉपी कंसोल लॉग, बल्कि हम ये इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हम देखते हैं इसको, पर्सन में हमने अब म्यूटेशन नहीं की, पर्सन में हमने रीअसाइन किया, रीअसाइन वैल्यू, यानी पूरा ऑब्जेक्ट हमने तब्दील किया। तो अब ये क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है मेमोरी में कोई इसका एड्रेस होगा तो इसको न्यू एड्रेस वैल्यू एज ए वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि पर्सन 201 पे था पर्सन पहले, उसके बाद जब उसको हमने न्यू ऑब्जेक्ट दिया नेम अहमद तो वो क्या हो गया, सपोज करें कि 620 पे चला गया एड्रेस पे हमारे पास। तो अब क्या होगा कि इनका जो रेफरेंस है वो अब सेम नहीं है, यानी कि ये पर्सन रेफरेंस नंबर पे 620 पे, जबकि ये जब रेफरेंस नंबर था तो 201 था। अब सेकंड पर्सन के पास 201 का रेफरेंस है और हमारे पास पर्सन का 620 है। तो अब दोनों की वैल्यू सेम है, सपोज करें अगर हम सेम कर देते हैं अली सेम, लेकिन ये आइडेंटिकल एड्रेस नहीं रखती। अगर मैं पर्सन 1 में तब्दीली करता हूँ नेम इज इक्वल टू
मोइस। तो क्या होगा, पर्सन 1 में हमारे पास तब्दीली हुई है, लेकिन पर्सन सेकंड जो है उसमें तब्दीली म्यूटेशन नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि दोनों डिफरेंट एड्रेस मेमोरी में बाय रेफरेंस ले रहे हैं एज ए वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आप देख लें कि जब हम किसी रेफरेंस वेरिएबल में न्यू ऑब्जेक्ट पास करते हैं, रीअसाइन करते हैं, तो उसका जो ओल्ड रेफरेंस होता है वो उसको जावास्क्रिप्ट का इंजन चेक करता है कि क्या वो फ्री है या किसी और वेरिएबल, उसको कोई और वेरिएबल यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे तो 201% सेकंड पर्सन यूज़ कर रहा है, लेकिन अगर ये सेकंड पर्सन के पास ना होता, सपोज करें सेकंड पर्सन के पास ये नहीं है, तो अब क्या है कि इसका जो एड्रेस 201 है, हम नया ऑब्जेक्ट असाइन किया तो 620 उसको मिला। अब क्या होगा कि जो 201 है वो फ्री है। अब जावास्क्रिप्ट इंजन उसको क्या करता है, उसको गार्बेज कलेक्शन के ज़रिए रिमूव करता है, इसको गार्बेज वो कंसीडर करता है। तो जैसे ही हम प्रोग्राम रन करते हैं तो जो गार्बेज कलेक्शन होती है वो जावास्क्रिप्ट इंजन उसको रिमूव कर देता है, क्लियर कर देता है ऑटोमेटिकली। अब हम देखते हैं कि दो आइडेंटिकल रेफरेंस वेरिएबल्स को हम कैसे चेक कर सकते हैं। यानी हम देखते हैं कि दोनों जो आइडेंटिफायर हैं वो सेम रेफरेंस मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम देखते हैं हमारे पास होता है ऑपरेटर, पहले इसको अनकमेंट कर लेते हैं। और हमारे पास सेम है। अब इसको चेक करने के लिए ये होता है कि हम कंडीशन लगाते हैं पर्सन 1 इज इक्वल टू सेकंड पर्सन। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। कंसोल डॉट लॉग यस सेम रेफरेंस। अब हम इसको चेक करते हैं तो वो कह रहा है कि यस सेम रेफरेंस। और अगर इसी तरह अगर हम इसको पर्सन इज इक्वल टू नेम, न्यू रेफरेंस हम देते हैं ऑब्जेक्ट का। अब हम चेक करते हैं क्या इनका रेफरेंस सेम है, तो हमारे पास आंसर नहीं है। इट्स मीन एल्स। कंसोल डॉट लॉग नो, तो रेफरेंस ब्रेक हो गया। अब ये जो हमारे पास अब इन दोनों का रेफरेंस सेम नहीं है, क्योंकि हमने इसमें असाइन रीअसाइन किया है। रीअसाइन, म्यूटेशन नहीं की। म्यूटेशन क्या होगी, म्यूटेशन उसकी प्रॉपर्टीज़ में या किसी उसकी इंटरनल मेथड में हमने कोई तब्दीली करनी है ऑब्जेक्ट की, वो म्यूटेशन है। ठीक है, तो प्रिमिटिव टाइप में अब हम देख लेते हैं दोबारा कि हम म्यूटेशन नहीं होती प्रिमिटिव टाइप में, हम असाइनमेंट ही करते हैं सिर्फ। और प्रिमिटिव टाइप क्या होती है, वैल्यूज़ को कॉपी करती है, यानी एक्चुअल वैल्यूज़ को कॉपी करती है, एड्रेस को नहीं कॉपी करती। जबकि ऑब्जेक्ट रेफरेंस टाइप में क्या होता है, जब भी हम कोई असाइन करते हैं वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में तो उसकी वैल्यू पास नहीं होती, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, रेफरेंस पास होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि रेफरेंस जो है जब हम किसी एक वेरिएबल में तब्दीली करते हैं तो दूसरे वेरिएबल में उस रेफरेंस की वजह से तब्दीली हो जाती है। तो आप इस कंसेप्ट को देखें मज़ीद डिटेल में, बार बार देखें। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है
आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से। और अगर आपको इस सीरीज़ में अप टू डेट रहना है तो आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दें, बेल आइकन को। तो आपको सारी नोटिफिकेशन जो न्यू वीडियोस अपलोड होंगी उसकी आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग।